बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है हमज़ा शहबाज से और शायद वो मुबारकबाद देने आए हों कि आपने हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है आपने कमाल कर दिया है। आप पहले वज़ीर आला बने, फिर आपने तगड़े तरीके से हलफ़ लिया और अब आपने स्पीकर को और पंजाब असम्बली को जो है वो अपने अंडर ले आए, हुकूमत के और एग्जीक्यूटिव के अंडर ले आए। और अब आपने अपने सारे जो आपको हमने जो आपको हदफ दिए थे वो सारे अपने पूरे आप उस पर पूरा उतरे हैं। क्यों मुलाकात की गई है सफ़ीर की और उस मुलाकात में जो बातें हुई हैं और जो उसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी का जो मामला है उस पर बड़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं और बड़ी मुसद्दक़ा ख़बरें हैं कि परवेज़ इलाही और सेक्रेटरी असम्बली को गिरफ़्तार करने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया है पंजाब हुकूमत ने। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कार्रवाई की है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से एक अहम कल समाअत हुई थी और इस समाअत में सोशल मीडिया जो रूल्स के हवाले से, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त से ये मामला चलता आ रहा है। अदालत ने सहाफ़ियों के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत इत्तलात को सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत की हदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सहाफ़ती तंजीमें वज़ारत इत्तलात के साथ बैठें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 हफ़्ते में चेयरमैन ITNE की तैनाती की भी हदायत कर दी है। अदालत ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ बैठ कर अपने इशूज़ डिस्कस क्यों नहीं करते। वकील ने इस्तदा की कि केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर करें और हुकूमत ने अगर हमारी सुननी होती तो हम आपके पास ना आते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 4 साल बाद छुट्टी जा रहा हूँ, जल्दी मैं दस्तयाब नहीं हूँ। जो छुट्टी ना करे इसका काम मुतासर होता है। मैं तो 4 साल बाद जा रहा हूँ छुट्टियों पर। इस वजह से जो केस की समाअत है वो अदालत ने 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी, क्योंकि जुलाई से छुट्टियाँ हो रही हैं। और पहले तो अतर मिनल्ला साहब चलें जैसा भी था जो सोशल मीडिया के हवाले से या गिरफ़्तारियों के हवाले से वो फ़ैसला दे देते थे और गिरफ़्तारी का लदम करार दे देते थे और रिहाई दे देते थे। अब वो छुट्टियों पर चले गए। जब इंसाफ 4 साल के बाद छुट्टियों पर चला गया तो फिर पीछे जो मामलात हैं वो वही होंगे जो लाहौर हाई कोर्ट में या बाकी होते हैं। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारी कौम के लिए। दूसरी तरफ जो मामला है गवर्नर की तैनाती का, ये गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान इनकी तैनाती के हवाले से एक दरख्वास्त थी जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब ने ही समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की तैनाती के मामले पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की इंट्रा कोर्ट अपील पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए वफाकी हुकूमत को 27 जून तक जवाब जमा करवाने की हदायत की है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का ओहदा 19 अप्रैल से खाली है। गवर्नर का ओहदा खाली रहना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी वज़ारत कश्मीर अफेयर्स को भी नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने केस में रिमार्क दिए कि सिंगल बेंच ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की तैनाती की दरख्वास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटाई। सिंगल बेंच ने कहा कि तवक्को है कि सदर और वज़ीर आज़म एडवाइस करेंगे, वज़ीर आज़म और सदर तैनाती कर देंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को इंट्रा कोर्ट अपील में बताया गया कि अभी तक प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। ये भी मालूम हुआ कि इस सिलसिले में मोहम्मद खान नामी दरख्वास्त गुजार ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की तैनाती के लिए अदालत से रजू किया था और अदालत से नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की थी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और 19 अप्रैल से आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने इन्होंने गवर्नर तैनात करने थे, लेकिन इनके जो आपस के मामलात हैं वो तय ही नहीं हो रहे। यही वजह है कि ना गवर्नर सिंध अभी तक तैनात हुए हैं, KP के भी यही हालात हैं और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर की तैनाती का जो मामला है वो भी लटका हुआ है। इस वजह से अदालत ने 27 जून को रिपोर्ट तलब की है और अदालत ने कहा है कि ये जो मामलात हैं ये ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से आपको हर हाल में गवर्नर की तैनाती करनी होगी। दूसरी तरफ जो मामलात हैं और ये इस वजह से भी अहम है कि अमरीकी जो साजिश है वो अब खुलकर सामने आ गई है और एक अमरीकी जो कौंसल जनरल लाहौर हैं
वो आए रोज़ हम देखते हैं कि कभी वो कहाँ पहुँचे होते हैं। एक तो वो फजल रहमान की तरफ पूरे सेहतमंद हैं, दूसरा वो कभी कहीं पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं, कभी वो पीसीबी पहुँचे होते हैं। उनको खुली आज़ादी है। ये पाकिस्तान के जो वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अमेरिका के दोस्त बताएंगे कि पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं या सफारतकार हैं, उनको इतनी मजाल नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से घूम फिरें। और आपको याद होगा एक दफ़ा पाकिस्तानी सफारत खानों पर पाबंदी लगा दी गई थी, सफारतकारों पर, कि वो अमेरिका में आज़ादाना घूम नहीं सकते। और यहाँ पर अमरीकी सफ़ीर हैं कि वो जहाँ जी चाहे उनका वो सारा दिन यही काम करते हैं, उनको और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ़ रजीम चेंज ऑपरेशन पर उसके बाद के जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए वो कभी किसी के पास जाते हैं, उनको थपकी देते हैं कि हम आपके पीछे, अमेरिका बादशाह आपके पीछे खड़ा है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमज़ा शहबाज को वो थपकी देने गया कि कमाल हो गया, आपने गवर्नर पंजाब को इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस ले आए, आपने स्पीकर को फारिग कर दिया, पंजाब असम्बली को फारिग कर दिया, पंजाब असम्बली के बजाय आपने ऐवान इकबाल में जाके इजलास किया, बजट आपने मंजूर करवा लिया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को अगर पंजाब असम्बली कहती है या स्पीकर कहते हैं कि उनको आप बुला लें, आपने वो नहीं बुलाया, आप छा गए हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो फिर आपने कमाल कर दी है, आपको तो ज़मानत मिल गई है। और वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आए हैं। और उनकी जो तस्वीर वायरल हुई हैं वो भी बड़ी मज़े का खेज़ हैं कि ये लोग हमारे मुल्क को अपनी जागीर समझते हैं। और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान इस मामले से निकला था, लेकिन बदकिस्मती है कि हम दोबारा वहीं पे खड़े हैं। दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमज़ा शहबाज से जो मुलाकात थी उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के जो दरमियान तल्लुकात हैं कसीरुल जहत नौयत है, ज़राअत, माहौलियात और बाकी उन्होंने कहा जी कि बड़ी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया और अमेरिका पाकिस्तान के हालात ठीक कर देगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीन ने रूस के हवाले से भी एक बयान दिया है कि हम रूस के साथ खड़े हैं और ये हो नहीं सकता कि कोई अमेरिका के साथ हाथ मिलाए और चीन वहाँ खुश हो। ये एक सर्द जंग है और उस सर्द जंग में पाकिस्तान ने एक बड़ा एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ और एक ट्रस्ट रिलेशन क्रिएट किया था चाइना के साथ। लेकिन बदकिस्मती है कि सिर्फ़ अपनी हुकूमत बचाने के लिए अमेरिका की झोली में ये जा गिरे हैं और चाइना के साथ जो हालात हैं वो भी हमारे आर्मी चीफ गए हैं और उसकी वजह से इनको कोई कर्ज़ा भी मिल गया है। वो कोई शहबाज शरीफ या मिफ्ता इस्माइल को देख के कर्ज़ा नहीं दिया गया, लेकिन चीज़ें जो इस तरह अगर चलती रहीं तो ये मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही पर जो अपने नाजायज़ जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है उसका एक मुकदमा दर्ज करके और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और बाकी लोगों को गिरफ़्तार करने के हवाले से जो फ़ैसला है वो सामने आया है। और इस हवाले से स्पीकर चैम्बर में परवेज़ इलाही ने एक इजलास भी किया है कि अगर मुमकिन जो गिरफ़्तारी है उस पर भी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है कि अगर गिरफ़्तारी होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से क्या कौन सी ऑप्शंस हैं, वो कैसे इन सारे मामलात को देख सकते हैं। जबकि हमज़ा शहबाज एंड कंपनी अब ये इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि पंजाब असम्बली की जो हैसियत है वो हमने ख़त्म कर दी है, आज़ादाना हैसियत। अब हम किसी हद तक भी जाएं हमें अदालतों में तो फिर आपको पता है पहली तारीख पर ही 2 हफ्तों का नोटिस हो जाएगा, फिर जवाब आएगा, फिर वो आएंगे, फिर वो होगा और इसी तरह से मामला चलता रहेगा। इस वजह से परवेज़ इलाही ने ख़ुद आज ये स्टेटमेंट दी है कि बड़े बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि इन्होंने मुझे गिरफ़्तार करने का प्लान कर लिया है। और यही वजह है कि ये अब क्योंकि पहले पंजाब असम्बली में ये दाखिल नहीं हो सकते थे या पंजाब असम्बली में जो रिहाइश गाहें हैं वहाँ दाखिल नहीं हो सकते थे, अब तो ये स्पीकर चैम्बर में चले जाएंगे और वहाँ से उनको उठा के गिरफ़्तार कर लेंगे और ये जो मामलात हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। गवर्नर क्या पंजाब के जो अख्तियारात हैं उनको पंजाब असम्बली के अख्तियारात महदूद करने पर गवर्नर पंजाब को लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये भी मेरे ख़्याल में किसी गवर्नर को लीगल नोटिस पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि किसी गवर्नर को लीगल नोटिस जारी किया गया हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली का 40वां सेशन ख़त्म करते ही 41वां सेशन फौरी बुला लिया जो कि पंजाब असम्बली को तकसीम करने के मुतरादिफ है। नोटिस में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जगह सेक्रेटरी कानून को इख्तियारात देने पर भी आवाज़ उठाई गई और उसे इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया गया। नोटिस में कहा गया कि गवर्नर ने ऐवान इकबाल में बजट इजलास गैर कानूनी तौर पर बुलाया
गवर्नर पंजाब की इंतज़ामी इख्तियारात और अमूर में मुदाखलत भी गैर कानूनी है। गवर्नर पंजाब फ़ौरी तौर पर गैर कानूनी ऑर्डीनेंस वापस लें, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। गवर्नर पंजाब को भेजे गए नोटिस की कापी सदर मुमलिकत को भी भिजवाई गई है, जिसमें सदर पाकिस्तान से गुजारिश की गई है कि गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाया जाए। और जो ये मामलात हैं ये आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि गवर्नर पंजाब ने जो काम किया है उसके बाद सदर पाकिस्तान अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाएं। और सदर हाउस से भी ऐवान सदर से भी ये बात सामने आई है कि बाबर अवान की मुलाकात हुई है और सदर पाकिस्तान इस मामले पर देख रहे हैं कि वो गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने पर मुशावरत शुरू कर दी है। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा रिटर्न रिक्वेस्ट की है और जो कुछ गवर्नर पंजाब की तरफ से किया गया वो वाकई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर ये इस तरह ऑर्डीनेंस जारी कर सकते हैं तो फिर सदर भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ओहदे से हटा सकते हैं। देखते हैं क्या होते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।